हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा नंबर सिस्टम का। इसमें हम लोगों को सॉल्व करना है कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस। जैसे एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी की मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में। यू हैव टू फाइंड फर्स्ट पार्ट 64 रेज टू द पावर हाफ। अब हम लोगों को सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन सभी नंबर्स का आना चाहिए। नहीं आता है तो सॉल्व कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात होती नहीं है। 64 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ तो ये 2 रेज़ टू द पावर में आता रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा-सा नॉर्मल सोच कर देखूँ तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। मैंने इसको सपोज़ 8 स्क्वायर लिखा, ठीक है? और उसका होल पावर कितनी लगी हुई है 1/2। अब लॉज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स ये बोलते थे भई अगर पावर के ऊपर पावर हमारे पास में लग जाए तो उन दोनों की हो जाती थी मल्टीप्लाई। सॉल्व किया 8 रेज़ टू द पावर 1 हुआ, जिसका आंसर 8 हुआ। क्या कौन-सा रूल हम लोगों ने अप्लाई किया? अगर am की पावर n लगा दी है तो दोनों की क्या हो जाती है भाई, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हम लोगों ने यहाँ अप्लाई किया है। इसी का सेकंड पार्ट अगर मैं देखना चाहूँ तो इसमें बोला इन लोगों ने सेकंड में 32 रेज टू द पावर 1/5 सॉल्व करेंगे हम लोग। 32 को थोड़ा देख इस पावर 5 से देखते हैं कि इसमें रिलेट हो सकता है। अगर हम इसे अलग तो कर नहीं सकते। 32 होता है हमारे पास में, अगर आप प्राइम फैक्टराइज करना चाहें 2 करके तो 2 रेज टू द पावर 5 हो जाता है 32। then 2 4s are 8, then 2 2s are 4, then 2 1s are 2, 1 2 3 4 5, तो 2 raised to the power 5 हो गया हमारे पास में। होल पावर 1/5 ऑलरेडी था, पावर के ऊपर पावर लगी हुई हो तो दोनों की हो जाती है मल्टीप्लाई। हो गए दोनों कैंसिल, बचा हमारे पास में 2 ओनली। कौन सा रूल अप्लाई किया? सेम वही वाला, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक है, ये रूल हम लोगों ने अप्लाई किया। अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में किस तरह से, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम यही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी सेम ही लगा हुआ है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 9 रेज टू द पावर 3/2। अगर मैं इसे देखूं तो 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ऑलरेडी 3/2 पावर में लगा हुआ था। पावर के ऊपर पावर हो जाती है मल्टीप्लीकेशन में, कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास में 3 रेज़ टू द पावर 3 व्हिच इज़ 27। कैसे पता चला हम लोगों को क्या करना है भाई? किसी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन में सपोज़ समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ बता रहा हूँ आप 64 को 8 लिखो, लेकिन आपको एग्ज़ाम में समझ नहीं आता है क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो आप क्या करोगे भाई? कुछ नहीं, आप हर एक नंबर को प्राइम फैक्टराइज़ कर लोगे, अगर पावर की फॉर्म में है तो। प्राइम फैक्टराइज़ कर लोगे, अपने आप आंसर आता रहेगा। थोड़ा ऐसा लगेगा कि क्या याद कर रहे हैं हम, क्या याद कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, हर नंबर को बस इतना ध्यान रखो कि प्राइम फैक्टराइज़ हम लोगों को करना है। ठीक है, रूल वही लगा, और लॉज़ जो भी लगा रहे हो उन्हें लिखना इम्पोर्टेंट होता है, उन्हें लिखना ज़रूरी होता है। उससे हम लोगों को क्लियरेंस मिलती है कि हम लोगों ने कहाँ क्या यूज़ किया है। दूसरी बात, हमें लॉज़ याद हो जाते हैं। अब इसी का एक और पार्ट मैं अगर करके देखूँ तो दिस वन इज़ 32 रेज़ टू द पावर 2/5। जैसा कि हम लोगों ने अभी 32 को प्राइम फैक्टराइज़ किया था, इट इज़ 2 रेज़ टू द पावर 5 होल पावर 2/5 वाज़ ऑलरेडी देयर। क्या करोगे भाई? 2/5 एज़ इट इज़ रहा, पावर के ऊपर पावर हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, कैंसिल हो गए दोनों। क्या मिला? 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर हो जाता है 4। आंसर हो गया। लॉ कौन सा यूज़ किया था? ए पावर m होल पावर n, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई में हो जाती है। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया था। इसी तरह से एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ यूज़ हो रहा है, व्हिच इज़ 2 रेज़ टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1/5। अब एक लॉ आप लोगों ने पढ़ा था, वो था कि अगर हमारे पास में बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स हो जाती हैं ऐड। सेम यहाँ पर अप्लाई करना है हम लोगों को। बेस देखेंगे दोनों सेम है तो एक्स जो हमारी पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी भाई? ऐड हो जाएंगी। 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम करना पड़ेगा भाई। 5 और 3 दोनों को प्राइम्स हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन आ गया एलसीएम, और बाकी के लिए कर दोगे इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई। मीन्स 2 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 5 एंड 1 विथ 3। क्या हो जाएगा भाई? ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर 2 5s are 10 प्लस 3/15, दैट इज़ 2 रेज़ टू द पावर 13/15, एंड इट इज़ योर आंसर। ये हमारे पास में था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बेसिस पर कुछ सिंप्लीफिकेशन या कुछ सॉल्यूशंस। ये इसके बाद में हमारा नंबर सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाता है। कुछ रैंडम क्वेश्चंस अगर हम लोग करेंगे तो करेंगे, बाकी नंबर सिस्टम में और कुछ करने की नीड हम लोगों को है नहीं। ओके, थैंक यू।